नहीं प्रशासन नगर निगम मैडम यहाँ पे हैं, हम नगर निगम के पास आए हैं, तो मैडम के पास आए हैं सर। नहीं सर, ये राजनीति वाली बात नहीं है। हमारे घरों के बाहर कूड़ा फेंका जा रहा है, हमारे घरों के बाहर कूड़ा फेंका जा रहा है, नगर निगम की गाड़ियाँ आई हैं। हम ये चाहते हैं कि ये चालान, अब ये चालान किसके हाथों से निकले? सर नगर निगम फेंक रहा है, और नगर निगम इस वक्त मैडम के हाथों में है। नगर निगम मैडम के हाथों में है। मैडम ने नहीं सर, ये राजनीति नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने जो मुहिम चलाई है वो एक राजनीति है। इसका मतलब जो आपने मुहिम चलाई है वो एक राजनीति है। कूड़ा फेंकने का एक फैसला नगर निगम के द्वारा लिया गया था, जिसमें 250 रुपये इनामी राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जो व्हाट्सएप पर इसकी जानकारी देगा, और साथ ही साथ उन पर कार्रवाई की जाएगी जो सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर अब राजनीति हो रही है, और इस मसले पर आज खुल के राजनीति देखने को मिली जब मेयर के घर के बाहर खूब ढोल बजे और कांग्रेस की प्रदेश महिला सचिव कूड़ा लेकर वहां पहुंची और कहा कि हमारे घर के बाहर बरसों से कूड़ा पड़ा है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और इस दौरान वहां पर बबला जी और उनकी खूब बहस भी होती हुई दिखी। क्या है पूरी खबर, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं तो अपना फेंका हुआ कूड़ा वापिस लो, नहीं तो अपना फेंका हुआ कूड़ा वापिस लो, नगर निगम अपना फेंका हुआ कूड़ा वापिस लो, नगर निगम फेंका हुआ कूड़ा वापिस लो। आप यहाँ मेयर के घर पे क्यों आए हैं स्पेशली कूड़ा लेके? ऑर्डर तो कमिश्नर के थे, पर मेयर को क्यों आप जी नहीं, आप देखिए कल पंजाब केसरी में मैडम का इंटरव्यू था। मैडम ने बोला कि ये हमने दिया है, ये फैसला उनके द्वारा दिया गया है। वो कहते हैं हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अगर वो इस चीज़ की प्रशंसा करते हैं और इस मुहिम में वो शामिल है, एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ कि कमिश्नर की तरफ से ये लॉ था। क्या कमिश्नर ने मेयर मैडम के बिना ये लॉ पास कर लिया? क्या इसमें उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी? अगर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी तो वो अपनी कुर्सी छोड़े, इस्तीफा दे अपनी कुर्सी से कि कमिश्नर आपके पूछे बिना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप इस अभियान के खिलाफ हैं? खिलाफ किस चीज़ के हैं आप? जी मैं इस दोनों चीज़ों के खिलाफ हूँ। नंबर एक, कूड़ा मैं कहती हूँ नहीं फेंकना चाहिए। पूरा चंडीगढ़ स्वच्छता अभियान में आगे है, हम भरपूर इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने मुहिम चलाई है कि शर्मिंदा करें लोगों को, बेइज्जत करें लोगों के घरों के बाद ढोल लगाड़े लेके उस व्यक्ति को शर्मिंदा करें। दूसरी तरफ नगर निगम की मेयर जो भाजपा की मेयर हैं, वो डड्डू माजरा के स्थानीय लोगों के घरों के बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं। तो इसलिए आज हम ढोल नगाड़ों के साथ इनके पास ये सवाल पूछने आए हैं, या तो आप कूड़ा फेंकना बंद करो। अगर कूड़ा फेंकना है तो हमारे घरों के बाहर क्यों कूड़ा फेंका जा रहा है? रोड में आप दिखा रहे हैं कि रोड से हमने साफ कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप वो कूड़ा बिछा के लोगों के घरों के पास फैला रहे हैं। आप जाके देखिए, जो मिट्टी में बना हुआ मैदान था उस मैदान को कूड़े का गठघार बना दिया। बट अब तो डंपिंग ग्राउंड का जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है। कल विजिट भी किया था मेरे मैम ने। देखिए, वो आप लोगों को लग रहा है कि डंपिंग ग्राउंड का ग्राफ कम हो रहा है। आप देखिए, डेडलाइन 2 बार क्रॉस हो चुकी है। अगर वो ग्राफ कम हो रहा है तो वो क्रॉस क्यों हुई डेडलाइन? इनको ये समय पे समय क्यों ले जा रहे हैं? अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था ना। मैडम जब ये बनी, पहली बार मेयर बनी, पहले दिन ये वहाँ पे गए, राजेश काले जी भी वहाँ पे गए। जितनी बार जो भी मेयर बनता है हर बार वहाँ पे जाता है कि हम ये हटा देंगे, और अभी तक हुआ तो नहीं। बबला जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप फोटो करवाने आए हैं, राजनीति चमकाने आए हैं, इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा तो फैसला ही नहीं है, कमिश्नर साहब का फैसला, आप उनके घर के पास जाओ। जी ऐसा कैसा हो सकता है कि कमिश्नर साहब का फैसला मैडम की सहमति के बिना हो गया? अगर इनकी सहमति के बिना हो गया, हम इनके साथ हैं, ये इस्तीफा दे, ये अपनी कुर्सी छोड़े, हम इनके साथ हैं इस मुहिम में। अगर वो आम जनता के साथ हैं तो हम भी इनके साथ हैं, ये कुर्सी छोड़े अपनी। राजनीति तो ये कर रहे हैं। कल इन्होंने पंजाब केसरी के इंटरव्यू में इस चीज़ की प्रशंसा करी है कि हम 250 रुपये देंगे। बबला जी, मुझे 250 रुपये चाहिए, मैं वीडियोग्राफी के साथ आई हूँ।
मुझे 250 रुपए चाहिए, मैं वीडियोग्राफी के साथ आई हूँ यहाँ पे, फेक नहीं है ये। हमने अपने घरों के बाहर जो आपकी गाड़ियाँ हैं, मैंने गाड़ियों की भी वीडियोग्राफी की है, गाड़ियों के साथ हमने लेके आए हैं, वीडियोग्राफी के साथ आए हैं हम प्रॉपर। क्योंकि मैडम ने कहा ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 250 ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੂੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਡੇਡੂ ਮਾਜਰੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਜੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ खुले में सोच जी, करना। दूजी भी कर लो, तीसरी भी मेरी कर लो। गल सुनो, खुले में सोच करना हम ये स्वच्छता अभियान का हिस्सा है कि नहीं है? लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया, अब जनानी अच्छी लगती है, खुले में जाना चाहिए। हमारा एक पार्ट सूख पे है, हमारे वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया है। हाँ। 30 मीटर दूरी से सारा कूड़ा उठा है। जिस तरफ हमारे मतलब हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। वहाँ पे इतना ऊंचा कूड़े का ढेर लग गया, हम लोग खुद उसको जला के थोड़ा बहुत कम करें, पर वहाँ ढेर लगता रहेगा क्योंकि हम लोग वहाँ रह रहे हैं और हमारे पास शौचालय भी नहीं है। लेडीज जेंट्स सब खेत में बाहर जा रहे हैं। अच्छा, एक बात सुनो, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने +2 किया है। +2 किया है ना। आपको इतना पता होना चाहिए कि कुछ काम जो है वो नगर निगम का होता है, कुछ काम जो है प्रशासन का। पहले भी बात सुन लो ना, मेरी बात तो सुन लो ना। कुछ काम प्रशासन का होता है। ये जो तोड़ा है ये नगर निगम ने नहीं तोड़ा, ये तो पता है ना, ये प्रशासन ने तोड़ा है। जब प्रशासन ने वहाँ से तोड़ दिया, वहाँ से शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रशासन ने अभी कोई शिफ्ट नहीं किया। अभी सुन लो, अभी एग्रीकल्चर पहले लैंड बात पर सुनो। एग्रीकल्चर आपको इनकम्प्लीट नॉलेज है सर। हमारा तो अभी सारा एग्रीकल्चर लैंड वहीं पे है और जब आप आप बात कर रहे हैं जो शोर मचाने हैं यहाँ? 155 टुकड़ियां भी वहीं पे। क्या यहाँ पे शोर मचाने से कुछ हो नहीं, शोर नहीं, जाएगा? हम अपनी और बात पहली बात करनी मैं है पहली बात यहाँ बता पे। दूं, जितनी ममता जी को फिक्र है ना, उससे 100 गुना ज्यादा हमें चंडीगढ़ की फिक्र है। जहाँ पे भी सुन लीजिए, जहाँ भी अरे हम सुनो, लोग तो वही के वहीं बैठे अरे हुए बैठिए हैं। ना, जहाँ भी कोई भी गलत काम कोई भी अधिकारी कोई भी प्रशासन का करेगा, हम उनके साथ नहीं है। ये जो फैसला किया गया है, अब मैं क्या कहूँ, प्रशासन जो अधिकारी है नगर निगम के, आधी बात तो बताती नहीं हमें कि क्या कर रहे हैं। जैसे आप पता चला है, अभी आज मैडम ने सुबह फ़ोन किया है, आज 11:30 बजे मीटिंग बुलाई है कि ये क्या कर रहे हो आप। हाँ, दूसरे शहरों के अंदर हो रहा है, बंगलौर में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है, कई जगह पे हो रहा है। वहाँ के लोगों को पसंद है, यहाँ के लोगों को नहीं पसंद। यहाँ राजनीति भी बहुत चलती है क्योंकि अगली बारी ममता जी ने इलेक्शन भी लड़ना वहाँ से, तो इसलिए सारा वो करना पड़ता है ना। तो हम जो लोगों के हित की बात है वो हम करेंगे। लोग कहेंगे लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए, तो छोटी सी बात है, ना करो ना, आपने वहाँ पे शौच तोड़ अरे दिया, फिर ना करो। अगर वो शौचालय आपने तोड़ दिया, वहाँ पे एक मोबाइल आप दफ्तर में आगे बात, आप दफ्तर में आगे बात करो। ये घर में क्या है, यहाँ तो दफ्तर थोड़ा है। आप जो मुहिम आपने चलाई है वो लोगों के घरों में चलाई है, आप उनके दफ्तर नहीं जा रहे। ओके, नगर निगम ने जो मैंने बात कहनी थी, राजनीति कर रहे हैं आप। बबला जी, ये फैसला वापस होगा अब, ये जो ढोल बजा के कूड़ा। सुनिए मेरी बात, 11:30 बजे आज मीटिंग बुलाई है, ठीक है। कमिश्नर साहब को भी पूछेंगे। और हमारा जो है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ अगर चंडीगढ़ ये इन्होंने की है, कुछ हो सकता है कि अच्छे के लिए की हो, क्योंकि जिस तरीके से लोग कूड़ा यहाँ पे लोगों के बाहर फेंक जाते हैं, स्पेशली जो यहाँ पीजी रहते हैं वो रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आते। चंडीगढ़ को नंबर 1 पे कहाँ से लेके आएंगे हम, ठीक है ना। जब एक मिनट मेरी बात तो पूरी बात तो पूरी होने दो, पूरी तो होने दो, बात तो पूरे होने दो। अब चंडीगढ़ की जनता जो चाहती है, चाहे कॉलोनी में है चाहे गांव में है, कि चंडीगढ़ एक साफ़ सुथरा शहर होना चाहिए। साफ़ सुथरा तभी होगा जब यहाँ से लोगों का कूड़ा जो है, हम हर जगह से पास हो जाते हैं। यहाँ ढेर लगे होते हैं कूड़ों के, कौन फेंक जाता है वो नहीं पता लगता, ठीक है। इसीलिए जो है उन्होंने फैसला किया कि हम पैसे भी देंगे कि अगर जो कोई फेंकता है क्या है। ये ढोल बजाने वाला काम जो है ये हमें समझ नहीं आया किसका ये आइडिया। सर, ये फैसला कमिश्नर का था, आपको क्या लगता है और आपको कैसे पता अब चला? मैं आपको क्या बताऊं, कमिश्नर का ही फैसला जो था। अभी मैडम से मेरी बात हुई है, मैडम तैयार हो रहे हैं, अभी 11:30 बजे की उन्होंने सुबह फ़ोन किया है। हाँ भाई, ये नहीं कि ममता जी का, और भी लोगों के फ़ोन आए हैं, पेपर के अंदर भी पढ़ रहे हैं।
लोगों को नहीं पसंद है तो उनको बोलेंगे कि भाई क्यों कर रहे हो आप जो है, ठीक है ना। अगर जहाँ पे आप अपने आदमी लगाओ, कुछ और लगाओ जहाँ पे, पर इस तरीके से उन्होंने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, जो अधिकारी हैं उन्होंने किया होगा। पर यहाँ पे अभी ऐसे है कि अब जो भी काम करोगे यहाँ पे वो नहीं होने वाला, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है ना। अपोजिशन ने शोर मचाना ही मचाना, चाहे अब अच्छा भी कर लो। अब हाउस के अंदर भी आप देखते हो किस तरीके से करते हैं ये तो अभी कैमरे लगे तब पिछली बार मीटिंग ठीक होगी, नहीं तो ये कैमरा मीटिंग भी नहीं चलने देते, ठीक है। ममता जी भी हमारी पार्टी बीजेपी से पहले गई, मैं कांग्रेस में था, अदला बदली हुई है, तो राजनीति चलती रहती है। मतलब फैसला वापस होगा सर ये? मैं नहीं कह सकता अभी, मीटिंग के बाद हाँ, डिसाइड होगा। मैडम ने मीटिंग बुलाई है, मैं आपको बोल दूं जी कि हाँ जी फैसला वापस हो जाएगा। हु आई एम, ठीक है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कल भी जो चलान हुए उनमें ढोल नहीं बजाएगा। पता है कि आज मीटिंग हुई है, आज मीटिंग के अंदर मैडम ये फैसला कराएगी उनसे कि भाई बताइए क्यों रखा है, क्यों नहीं, वो बताएंगे। ठीक है। 11:30 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद पता लग जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप, कुर्सी तू है, आप कौन होते कुर्सी छुड़वाने वाले? अगर मैडम और चलो जी जाओ, आप खत्म हो ऐसी बात नहीं है, जाओ। अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना। चलो ना, अगर वो जनता के साथ अरे में छोड़ो है, ना, तो वो कुर्सी छोड़ो से- छोड़ो, कुर्सी अरे छोड़ो, छोड़ो ना, जनता के अरे साथ छोड़ो, में। अरे आप छोड़ो, कह रही कमिश्नर का है, हाँ, अगर छोड़ो। कमिश्नर ने हाँ। बिना मेयर मैडम के एक्सेप्टेंस से कैसे रूल निकाल बड़े दिया? खुश हो जाते हैं, बड़ा खुश हो नहीं जाता है। फिर मैडम आपके खड़े हो आप जाना। नहीं, आपके सर, ऊपर मैडम खड़े हो आपके जाना। ऊपर प्रिंस मैडम- ने वो लगाया है रोप, आपने बाद में जफी डाल ली, हमने नहीं डाली। और किसने डाली? मेरी बात सुनो। आपके लक्की के प्रधान ने आपको खड़ा कर दिया, इधर खड़ा कर लिया, सर, वो आपने क्या क्या किया? other issue? वो क्या इशू है? ये भी इशू है, कमाल है, नगर निगम का इशू है। चलो आप इसके बारे में बात करें, आप इसके बारे में बात करें। शुक्रवार को इस अभियान की शुरुआत हुई थी, ऑफिशियली प्रेस रिलीज आई थी। सोमवार को इसको लेकर चालान हुआ और मंगलवार को इसको लेकर राजनीति गर्मा गई। भाजपा, अगर हम कहें, भाजपा की मेयर इस वक्त सत्ता पर काबिज है, लेकिन भाजपा के ही पूर्व मेयर और कई पार्षदों ने इसका विरोध किया, क्योंकि विपक्ष तो इसका विरोध कर ही रहा था, लेकिन भाजपा के भी कुछ पार्षद और पूर्व मेयर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब इसको लेकर 11:30 बजे नगर निगम की एक बैठक होगी और बैठक के बाद ये तय होगा कि ये ढोल बजाकर जो लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, ये मुहिम, ये अभियान अब जारी रहेगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।